तलोजा की एक ऐसी शॉप जिसका नाम तो पान शॉप है, बट इस शॉप में आपको ऑल इन वन मिलेगा, यानी कि एक ही रूफ के नीचे सब कुछ। यस, यू हर्ड इट राइट। यहाँ आपको गॉगल्स, बेल्ट, वॉचेस, रिंग, कैप, परफ्यूम सब कुछ मिलेगा। यहाँ गॉगल्स स्टार्ट होते हैं एट जस्ट ₹99, मेंस बेल्ट एट जस्ट ₹299। ये फेमस पान शॉप लोकेटेड तलोजा मेन रोड पर है। गर्ल्स के लिए चाइना इम्पोर्टेड वॉचेस है एट लोवेस्ट प्राइस। वैसे ही मेंस के लिए काफी बढ़िया कलेक्शन देखने मिलेगा। मेंस एंड वुमेन्स के अलावा इनके पास बच्चों के एसेसरीज का भी ह्यूज कलेक्शन है, जैसे कि गॉगल्स हो या हो वॉचेस, सब कुछ मिलेगा। इतना ही नहीं, यहाँ पर परफ्यूम कस्टमाइज होते हैं हमारी पसंद की फ्रेग्रेंस में। तो अब बात करते हैं पान की। पान तो सभी खाते हैं, पर आज मैं ट्राई करने वाली हूँ यहाँ का वन ऑफ द मोस्ट फेमस ब्राउनी पान। ये शॉप सिंस 1970 से है। वही टेस्ट, वही प्यार, वही मिठास। यू कैन ऑर्डर पान आर ऑनलाइन ऑल्सो ऑन स्विगी एंड जोमेटो। और यहाँ पर शादी और पार्टी के लिए ऑर्डर्स भी ली जाती है। फॉलो मी फॉर मोर वीडियोस। तलोजा की एक ऐसी शॉप जिसका नाम तो पान शॉप है, बट इस शॉप में आपको ऑल इन वन मिलेगा, यानी कि एक आने के लिए पहले था पीछे। गुड इवनिंग दोस्तों, ये साइट खपोली बरकत क्रेन का है। यहाँ पर हमने 2 बिल्डिंग 7,500 स्क्वायर फीट का बनाए। फिर ये साइड में लिंटू रूफ और ये वाल का काम चालू है और प्लास्टर करना है। तो इस तरह से यहाँ पर गटर बनाए हैं। ये साइड का दीवार है बाउंड्री का, और साथ में ये पूरा सी पर्लिंग दोनों ज्वाइंट करके इस बिल्डिंग को बनाया गया है। काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग बनी हुई है और नीचे प्रीसीसी का भी काम किए हैं। टोटल ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट फैसल रूफिंग सोल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करता है। आपको कोई भी प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग या लाइट स्ट्रक्चरल या इस तरह का सी पर्लिंग और में आपको बनाना हो बिल्डिंग, तो आप 1,000-2,000 स्क्वायर फीट से लेके लाखों स्क्वायर फीट तक बना सकते हैं। इस तरह का फैसल रूफिंग का पूरा काम है। और ये देखेंगे, ये सी पर्लिंग इस तरह जोड़ के और इस तरह बनाया हुआ है। यहाँ पर आरसीसी कॉलम किया हुआ है और काफ़ी अच्छा और बेहतरीन बिल्डिंग बनाया गया है खपोली बरकत क्रेन। और यहाँ पर आरसीसी से लेके दीवार, प्लास्टर, फाउंडेशन, सारा काम टोटल टंकी सोल्यूशन हमने किया हुआ है। हमारा स्लोगन है, आप सोचिए हम बनाएंगे। जैसा दोस्तों आप लोग सोचेंगे वैसा ही हम बनाएंगे, आपकी सोच के मुताबिक। सोच आपकी होगी, खोज हमारी होगी, प्रॉब्लम आपका होगा, सलूशन हम देंगे। और इस तरह से काफ़ी अच्छा स्पेस, जबकि इस बिल्डिंग को बनाने के लिए पहले था पीछे लिंटू रूफ नहीं करना था और सिर्फ जो है कि ये बिल्डिंग करना था और ये बिल्डिंग, और बीच में ये बिल्डिंग को छोड़ा गया था, बट दोनों को अभी ज्वाइंट करा दिया गया और पूरा साइड में लिंटू रूफ बनाया गया। तो ये टोटल 14,000 स्क्वायर फीट का एरिया हो गया। पहले ऑलरेडी 7,500 स्क्वायर फीट था, अब ये 14,000 स्क्वायर फीट लगभग हो गया है पूरा। और इसमें गैल्वलम एजेड 150 की सीट लगाई गई है और 600 जीएसएम का पर्लिंग से और राफ्टर कॉलम बनाया गया है, जिससे काफ़ी लॉन्ग लाइफ इस बिल्डिंग का रहेगा। और बहुत सारा डिज़ाइन और ड्राइंग का सारा ख्याल रखा गया है। और काफ़ी खूबसूरत बरकत क्रेन खपोली का ये साइड है। आप साइट पर भी विजिट कर सकते हैं, फीडबैक भी लेना है तो ले सकते हैं। साइट विजिट करके काफ़ी अच्छा और बेहतरीन जो है इस प्रोजेक्ट को हमने किया हुआ है। और सी पर्लिंग में 2 सी, और देखेंगे तो यहाँ हाइट 12 मीटर है और साइड का हाइट उधर पे वो जो है कि 10.5 मीटर है। तो काफ़ी हाइटेड भी बिल्डिंग है ये। आप ज़रूर संपर्क करें www.faisalroofing.com। हमारा फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे ज़रूर आप आए और देखें। और आपके पास कोई भी किसी को भी रहे काम कुछ इस तरह का, तो ज़रूर आप संपर्क करें। हमारा नंबर है 7710000042। तो ज़रूर आप संपर्क करें। मेरा नाम है सलीम रहमानी। ज़रूर हमसे संपर्क करें और फैसल रूफिंग को तो 5 ओवर का मैच है, 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल करना है। 2 मैच जीत लिए हैं 9191 स्टार ओवे टीम ने।
अनिप आरिफ, हाँ चलिए आरिफ, उसको ही पता नहीं है। चलिए आरिफ है गेंदबाजी के तौर पे, और बल्लेबाजी में तेजस पाटिल, और दूसरी तरफ रोशन पाटिल। मदर भाई काफ़ी अच्छी मेहनत है आपकी भी जितनी सराहना करनी है उतनी कम है। फ्रेंच ट्रॉफी के लिए आपका काफ़ी अच्छा योगदान है। अच्छी गेंद थी है, लेकिन उतनी ही खूबसूरत फील्डिंग वहाँ पर नजर आई है। थोड़ी सी रनिंग द बिटवीन विकेट काफ़ी कम थी रोशन पाटिल की। एक रन जरूर मिला है। सिट्टू की अच्छी कीपिंग वहाँ पर नजर आ रही है। कल ओपन लॉर्ड्स है इस टूर्नामेंट का, तो ओपन में काफ़ी मज़ा होगा। हाँ मदर भाई आपकी भी टीम है ऐसा सुना मैंने, जिशान ने बताया मेरे को। MM स्टार, हाँ क्या बात है। और ये 4 रन आए हैं, और अच्छी अच्छी टीम है। अंगद पाटिल भी यहाँ पर आए हैं, अंगद पाटिल का भी एक टीम है। हरीश भाई भी यहाँ पर हैं। आइए हरीश भाई, आपकी नहीं टीम कल है ना, क्या बात है। चलिए सबको मौका, आइए स्टेज के ऊपर। हरीश भाई आपका भी स्वागत है। जय वागेश्वर प्रसन्न किरवली बनाम हम देख रहे हैं टीम तलोजा। वो ये देखिए यहाँ पर एक अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद थी ये, खूबसूरत प्रयास किया, और इसी के साथ डॉट गेंद की समाप्ति। हो, और यहाँ पर कुछ रनअप में प्रॉब्लम है और बल्लेबाज को लौटना होगा। रनआउट के रूप में रोशन पाटिल की विकेट मिलती हुई टीम तलोजा के लिए। लेकिन अच्छी गेंदबाजी है मेरे हिसाब से, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं गेंदबाज इस समय आरिफ। अब मैदान के अंदर मंगेश पाटिल जाते हुए हम देख रहे हैं। ये जो प्रतियोगिता लाइव के माध्यम से माउली प्रसाद लाइव ये प्रतियोगिता हाईलाइट कर रही है, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है। खास तौर पे हमारे गायकवाड़ जो इस टूर्नामेंट के सर्वेसर्वा है, ऋषि गायकवाड़। अच्छी क्लियरिटी, क्वालिटी, अच्छा इवेंट कर रहे हैं। तो देखना है इस समय एक ही रन मिलेगी, और इस 1 रनों के साथ स्कोर देखा जाए तो 6 रन। मंगेश पाटिल और तेजस पाटिल के ऊपर काफ़ी आशाएं होगी, अपेक्षाएं होगी, क्योंकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं इन दोनों बल्लेबाजों को एक अच्छा प्रयास करना होगा। और ये मंगेश पाटिल के पहले गेंद का सामना किया, और पहली गेंद के ऊपर उन्होंने 4 रनों की मोहर लगाई है। 4 रनों के साथ स्कोर में तब्दीली होती हुई टोटल पहले ओवर के समाप्ति के बाद 10 रन आ चुके हैं। तो यहाँ पर 10 रन पहले ओवर के समाप्ति के बाद शुरुआती 3 गेंदें देखी जाए तो काफी अच्छी नजर आई थी। गेंदबाज पर पहुंचता हुआ
इसके बाद जो दोनों टीमें हैं उसे भी उपस्थित रहना है। अगला मैच यहाँ पर पनवेल बनाम मुरबी संकेत पाटिल और पनवेल नौमान। चलिए आपको भी तुरंत यहाँ पर तैयार रहना है। इसके बाद का अगला मुकाबला शेट्टू की गेंद लॉफ्टेड इट बैक टू बैक, दूसरा छक्का। क्योंकि क्या छोड़ा है दानिश ने और क्या छोड़ने का नतीजा तो यहाँ पर यही देखने को मिल रहा है। क्योंकि ऐसा देखा जाए तो मौका देना यानी कि खुद के पैरों के तले कुल्हाड़ी मारने जैसा होता है और बिल्कुल वही किया। सेट्टू ने विकेट जरूर चटकाने की कोशिश की थी लेकिन विकेट कीपर का साथ नहीं मिला था और वहां पर तेजस ने फायदा उठाया जीवनदान का, छोड़ दिया था इस गेंद को। आउटसाइड ऑफ स्टंप है, वाइड करार अंपायर की तरफ से अतिरिक्त रूप में 1 रन स्कोर है, 23 रन 23। एक और बेहतरीन। इसी के साथ यहाँ से देखा जाए तो तीसरा छक्का तेजस पाटिल के बल्ले से 6 के साथ टोटल 29 के ऊपर पहुंचता हुआ। तो देखना इस समय तेजस पाटिल फिर से एक बार हो, ये कुछ चतुराई गेंद थी, चकमा दिया था, समझ नहीं पाए थे बल्लेबाज तेजस और इसी के साथ डॉट गेंद सिद्धू की। ओहो, ये एक और बेहतरीन 4 रन और इसी के साथ ओवर का समापन, 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। टोटल 33 रन, 33 रन। फ्रेंच ट्रॉफी यानी कि काफ़ी अच्छा आयोजन यहाँ पर किया है। फ्रेंच ट्रॉफी यानी कि नाम ही दोस्ती की मिसाल देने वाला नाम है, जिसमें हमारे मन्नान पटेल, बाबू पटेल, जिशान पटेल, सुफियान शेख, अरबाज दफेदार, तनवीर शेख, साजिद शेख और अब्दुल मजीद, इन सभी का अच्छा योगदान है इस टूर्नामेंट के लिए। इस टूर्नामेंट के लिए हमारे मकसूद दादा की तरफ से अच्छी स्पॉन्सरशिप, सलीम भाई की तरफ से अच्छी स्पॉन्सरशिप इस टूर्नामेंट के लिए की गई है। योगदान अच्छा दिया है इस टूर्नामेंट के लिए, सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन खूबसूरत यहाँ पर यह आयोजन है, हम देख रहे हैं खूबसूरत मैदान सजाया गया है। पेटपाड़ा मेट्रो स्टेशन के बगल में ये टूर्नामेंट हम देख रहे हैं, जिससे 16 टीमों की ये श्रृंखला है। 16 टीमों में से 8 ग्रामीण पोल आज का दिन, कल ओपन पोल है। एज लगी थी और यहाँ से ये डॉट गेंद तो जरूर नजर आई है। एक और टीम यहाँ पर उपस्थित हो रही है, साजिद भाई यहाँ पर आए हैं, टीपीएल खेल कर आए ऐसा लगता है। हाँ, जर्सी तो है उनके। हाँ, साजिद भाई जीत के भी आए आप, ऐसा सुना मैंने अभी। हाँ यस, तो चलिए कोई बात नहीं, फाइनल लगाइए आप। तो यहाँ पर तनवीर आरिफ फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए हैं। ये फुल टॉस थी, अंपायर के बगल से गेंद को निकाला है। हाँ, इस तरह की फील्डिंग नहीं चलेगी, गेंद जाएगी सीमा पर। 4 रन रोक लेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि गेंद ज़्यादा दूर नहीं जाएगी। रुकी है गेंद। मैदान जिशान काफ़ी अच्छा बना है आपने, बहुत ही खूबसूरत मैदान है। सुफियान की अच्छी मेहनत है, क्योंकि देखिए किस तरह से कितना खूबसूरत ये मैदान है।
क्योंकि आउटफील्ड काफ़ी फास्ट है, यहाँ पर गैप शॉट आप ढूंढते हैं तो बेशक आपको कामयाबी मिलेगी, इसमें कतई ही संदेह नहीं है। 42 रन तेजस पाटिल जिनका कैच छोड़ा था दानिश ने, अब वही खिलाड़ी बरस रहा है एक तरफ। जब तक ये खिलाड़ी अंदर रहेगा तब तक दानिश खुद को यहाँ पर खूब सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। एक और बेहतरीन थर्ड मैन के क्षेत्र में गेंद सीमा पार करती हुई 4 रन। चलिए मुरबी और पनवेल टीम को तैयार रहना है। और ये देखिए एक और बेहतरीन गेंद दी है, इस समय डॉट गेंद, स्कोर रुका हुआ है, यानी कि पूर्ण हो चुके हैं, समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। टोटल 46 रन। रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर हम देख रहे हैं। है ना, मन्नान पटेल की अच्छी मेहनत है, इतने धूप में नहीं है ना, वो आपको दिख नहीं रहा है। मदार भाई वहाँ पर मन्नान है खड़े हैं, छोटा कद का कम है उनका, लेकिन दिल काफ़ी बड़ा है मन्नान का। हाँ, दिल समंदर। नहीं, आप फ्रेंड्स ट्रॉफी के जितने भी आयोजन करता है सभी का दिल समंदर के माफिक का बड़ा है। ओ, ये अच्छी फील्डिंग थी, क्या बात है, एक ही है वहाँ पर। वो जिद्दी है। पिछले यदि 8-10 साल के पीछे पन्ने खोले जाए तो एक अच्छा खिलाड़ी है मन्नान। डिंगडोंग में काफ़ी बेहतरीन खेल उनका हुआ करता था। एक काल में वो काफ़ी मशहूर टीम थी अपने एरिया की, डिंगडोंग टीम, डिंगडोंग ओवे की, जिसमें कई ऐसे खिलाड़ी थे। लेकिन आजकल वो टीम बंद हो चुकी है, सभी बिजनेस में लगे हुए हैं। हाँ, तो ये बड़ी बात है, क्योंकि खुद के परिवार का भी सोचना है, ताकि खाली क्रिकेट खेल कर नहीं चलेगा। लेकिन मन्नान की एक कोशिश अच्छी नज़र आई है कि चलिए अब खेल में तो जान नहीं है तो ऑर्गेनाइज बनकर भी हम आगे आ सकते हैं। हाँ, लेकिन खेल अच्छा है उनका, खिलाड़ी अच्छे थे, गेंदबाज अच्छे थे, बल्लेबाज भी अच्छे थे। लेकिन जब ओपन में यहाँ पर वो खेलते हैं तो उसमें अच्छा खेल करते हैं। हाँ, बराबर है, अन्ना भाइयों के टीम में है वो। मन्नान जीशान की तरफ से सभी जानकारी हमें मिल रही है और मदर भाई की तरफ से। चलिए अगेन वहां पर क्या कर रहे हैं खिलाड़ी, तो रोजा के यस 2 रन मिले, 3 रन मिले। सुफियान आपकी तो तारीफ जितनी करे उतनी कम है। वहां पर आप मत खड़े कीजिए, यहाँ पर ये कैमरा जो है यहाँ पर करेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, बैनर के लिए जो फैसल प्रूफिंग सर्विस का जो बैनर वहाँ पर है वो यह अच्छी कैच है, सहबाज ने कैच लपक लिया है। लेकिन इस ओवर में अच्छा प्रयास किया राजू ने, 10 रन अब तक आए इस ओवर में। 4 ओवर का समापन, टोटल है 56 रन। मंगेश पाटिल आउट हुए हैं। हाँ, अनिल पाटिल मैदान के अंदर
किशन आप जानते हैं ऐसा लगता है अनिल को, ऐसा चलिए, क्योंकि एक हार्ड हिटर है किरवली के अनिल पाटिल। लेकिन मंगेश आउट हो चुके हैं। तो अंतिम ओवर बचा हुआ है, टोटल है 56। अभी भी अंतिम ओवर में देखना है कितने रन आएंगे। दानिश आए हैं गेंदबाजी के लिए, लेकिन देखेंगे दानिश किस तरह से ये ओवर फेंकते हैं। गेंद हवा में, ओहो क्या बात है, ये देखिए इस समय रिले कैच नजर आया और ये विकेट प्राप्त हुए हैं। तेजस पाटिल आउट हुए हैं। चलिए अब किसको आवाज दिया अनिल ने? विघ्नेश के ऊपर हाथ दिखाया था ऐसा लगता है। यस विघ्नेश, चलिए मौका मिला आपको भी। 15 गेंदों में 40 रनों की पारी खेली है बल्लेबाज तेजस ने, अच्छी पारी खेली। तो ये 15 गेंदों में 40 रनों की पारी इस तरह से नजर आई जिशान की, उन्हें मौका मिला था, कैच ड्रॉप किया था दानिश ने और वही दानिश को ये मौका मिला, उन्होंने ये अब विकेट प्राप्त किए हैं। यदि वो कैच पकड़ लेते तो ये 40 रन तेजस के बल्ले से नहीं देखने को मिलते। नसीब की बात होती है। यस मदर भाई आइए, आपका इंतजार रहेगा, 2 दिन है और हमारे पास। ओ ये देखिए एक और कैच, हाँ 3 कैच लपक लिए हैं सहबाज ने, क्या बात है, कुछ तो अच्छा कर रहे हैं। लेकिन दानिश को ये बैक टू बैक 2 विकेट मिले हैं। तो आविष्कार अब मैदान के अंदर, लेकिन विघ्नेश आउट हुए। हाँ वही होता है, आउट होने के बाद यहाँ लगा वहां लगा, यही कारण बताते हैं खिलाड़ी। लेकिन लगाना है तो आर पार करो, कारण मत बताओ। बराबर ना मंगेश? थोड़ी सी मुश्किल खड़ी की है इस ओवर में गेंदबाज दानिश ने। चलिए अभी भी अनिल पाटिल अब मैदान के अंदर, एक हार्ड हिटर बल्लेबाज, लेकिन इस समय बड़ा हिट खेलने की कोशिश, पैर लेकर रीजन में अच्छी फील्डिंग, वाह क्या बात है, एक ही रन मिलेगी। लेकिन दानिश की यदि गेंदबाजी आपको पसंद आई है तो तालियां बजनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अब तक उन्होंने डाली है। अब तक 4 गेंदें फेंकी हैं, 2 विकेट प्राप्त किए और 2 ही रन खर्च किए हैं। आविष्कार खेलिए, गेंद हवा में, हो कैच ऑफ द डे जरूर करेंगे हम, कहेंगे, क्योंकि चौथी कैच लपक ली है इस मैच में भले के फील्डर सहबाज ने। क्या बात है, क्या यहां पर ये फील्डिंग की है मेरे हिसाब से जिशान। यदि ये मैच यदि फाइनल का मैच होता तो मेरे हिसाब से बेस्ट फील्डर का अवार्ड जिशान को हम बेशक दे सकते थे। हाँ यदि फाइनल होती तो जिशान भी कह रहे थे कि 5000 भी दे सकते थे, लेकिन ये फाइनल का मैच नहीं है जिशान, इसके लिए आपको काफी कोशिश करनी होगी।
अंतिम गेंद बचे हैं इस समय इस ओवर की दानिश की तरफ से, लेकिन बल्लेबाज है प्रथमेश और डॉट गेंद। क्या बात है, इससे बड़ा कमबैक क्या हो सकता है तलोजा के लिए, क्योंकि इस ओवर में इस गेंदबाज ने 2 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। दोस्तों जरा जोरदार तालियां हो इस गेंदबाज के लिए। हाँ, इस बीच हमारे ओवे के मुस्तफा पटेल यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं। मुस्तफा जी आइए, स्वागत है आपका, वेलकम, विराजिए। अट्ठावन रन 58 59। हाँ यस, जाइए। हाँ ये देखिए, तो मन्नान के लिए शरबत लेकर गए हमारे अब्दुल मजीद। हाँ मन्नान के लिए, कितना प्यार है। तुझ बोल रहा था तो। हाँ यस, क्या नाम है आपका? अमीन। हाँ अमीन, अमीन यहाँ पर आए, उस्मान के काफ़ी बड़े फ़ैन है और उनकी एक वीडियो क्लिप आई थी उस्मान के बारे में। उन्होंने बताया था शेर आखिर शेर होता है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। संकेत पाटिल आइए। हाँ हाँ, कुछ क्या नाम है आपका? अमीन। अमीन, ओके, बोलिए। तो अमीन कुछ कहना चाह रहे हैं कि जिनका जो मैंने जिक्र किया था कि अमीन आपको कुछ कहना है इस जो मैंने अभी कहा कि उस्मान के बारे में आपने जो एक वीडियो क्लिप बनाए थे, अच्छा किया था और सभी दर्शकों ने भी आपकी तारीफ की थी। वाह, ऐसा फैन होना चाहिए। पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलना चाहूँगा, उस्मान भाई का बहुत बड़ा फ़ैन है और उस्मान भाई के लिए मैं 2 शब्द बोलना चाहूँगा। संदीप सर, नाम पे तेरे जान फिदा, नाम पे तेरे जान फिदा, कोई ना दिल में उस्मान भाई तुम्हारे सिवा। क्या बात है, ये है उस्मान के, राइगर के टाइगर के बारे में जिनके मन के अंदर का प्यार। तो अमीन यस, चलिए पनवेल टीम के कैप्टन आइए, हमारे संकेत पाटिल यहाँ पर आ चुके हैं। मुस्तफा पटेल जिनका हम सम्मान यहाँ पर करेंगे। मुस्तफा आइए। टॉस भी करेंगे लेकिन पनवेल टीम, हाँ चला सुफियान भाई या हाँ मुस्तफा यांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करूया। सुफियान, हाँ कोई नहीं थे, सुफियान भाई आइए। पनवेल मोहल्ला हमारी काफ़ी पुरानी ये टीम है। मुस्तफा इनके शुभ हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं। सेट कॉल, संकेत टॉस जिंकलाय, डिसिजन काय असेल? नक्कीच डिसिजन आम्ही बॅटिंग करू। बॅटिंग समोर पनवेल मोहल्ला टीम, बऱ्याच वर्षानंतर हा सामना नक्कीच पाहायला मिळेल। कसा सामना होईल? तो सामना चांगला होईल। आयोजकांच्या बारे में क्या कहेंगे आप? हो नक्कीच आयोजन आम्ही सुद्धा होतो इथे जेव्हा अलाउन्स झाल्या, मन्नान आणि नक्कीच बाबू खूपच मेहनत घेत होते आणि नक्कीच फुल प्रेशरमध्ये होते, कारण का डेट त्यांची मागे पुढे झाली, परंतु टीमाने सुद्धा सर्व ॲडजस्टमेंट झालं आणि नक्कीच आयोजन खूप सुंदर आहे। संकेत, एक और बड़ी प्रतियोगिता हमारे विभाग में आ रही है, तलोजा नाइट के बारे में क्या कहेंगे? तलोजा नाइट में अभी ज़रूर कहूँगा कि मेरा भी सपना था तलोजा नाइट में खेलने का। अभी तक खेला नहीं था कभी, लेकिन इस बार मौका मिलेगा ज़रूर। अच्छी बात है। क्या बात है, चलिए कोई बात नहीं है। सुफियान, नक्कीच टॉस गमावला, जर तू टॉस जिंकला असता तर डिसिजन काय असता? फिल्डिंग घेतली असती पहिले
नौमानचा म्हणत होता का इथे खेळायचं का नौमानसाठी ग्राउंडवर आलायला मला. क्या बात आहे, खूप साऱ्या शुभेच्छा असतील. चला इथे आपण मदार भाई आइए, सम्मान करेंगे हम मुस्तफ़ा जिनका हम सम्मान करेंगे. तर सुफियान इनका सम्मान यहाँ पर हो रहा है. बाबू यांच्या शुभ हस्ते हा सन्मान होते. चला आपण बोलूया पुढच्या सत्राकडे. हर्षद आणि विनोद, चला बारी बारी. थैंक यू व्हेरी मच संदीप सर. तर 59 धावा करायचे आहेत मैदानावरती तळोजा या संघाला. किरोली संघाने हे टार्गेट सेट केले, जे मागच्या मॅचमध्ये आपण बघितलं 4 ओव्हरमध्ये जो टार्गेट होता तो या ठिकाणी आपण बघताय तो 5 ओव्हरमध्ये पूर्ण करायचा. ओपनिंग पेअर त्या ठिकाणी शेट्टू आणि त्याचबरोबर कैफ. तर बॉलिंग मार्कवर मंगेश पाटील. पहिलाच बॉल डॉट आलेला आहे. मंगेश पुन्हा एकदा तयार. ओ रिवर्स खेळायचं होतं, संपर्क नाही झाला त्या ठिकाणी आपण बघतायत. आणि खेन एक डॉट बॉल. मंगेश पुन्हा एकदा तयार. बॅक टू बॅक 2 चेंडू डॉट. 59चं संरक्षण करायचं मैदानावरती ते किरोली संघाला. ओ या ठिकाणी आपण बघतायत फलंदाज संपर्क नाही झाला त्या ठिकाणी आपण चेंडू गेला स्क्वेअरच्या दिशेने. शफल झाले होते, पायावरती आदळला चेंडू आणि इम्पॅक्ट आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बहुतेक होता. त्यामुळे अंपायरने त्या ठिकाणी अपील फेटाळलं आणि या दरम्यान आपण बघतायत एक धाव येते लेग बायच्या रूपाने. म्हणजे आतापर्यंत एकही धाव खर्च केली गेली नाही. लेग बायच्या रूपाने अवांतरच्या रूपाने ही धाव आलेली आहे. मंगेश अप्रतिम गोलंदाजी करतोय. चांगली लाईन लेंथ आपण बघतोय मंगेशची. ओ हा चेंडू खूप जास्त बाहेर आहे, ऑफ स्टंपच्या बाहेर निघतो. व्हाईट बॉलचा इशारा अंपायर करतायत. व्हाईटच्या आधाराने एक धाव येईल. धावसंख्या धावफलकावरती 2. 59चं टार्गेट आहे. आजच्या दिवसातील हा सामना क्रमांक आपण बघताय 4था आणि या पहिल्या फेरीतील 3रा सामना. यानंतर पनवेल आणि मुरबीमध्ये मॅच होणार आहे. पनवेल मोहल्ला आणि मुरबी संकेतचा संघ. हा चेंडू या ठिकाणी आपण बघतायत पुन्हा एकदा बीट केलंय. आणखीन एक डॉट बॉल. सलामीवीर शेट्टू त्याचबरोबर कैफ आपण बघतायत सातत्याने संघर्ष करताना दिसतात. या ओव्हरमध्ये 2 धावा ज्या आलेल्या आहेत त्या दोन्ही अवांतरच्या रूपाने आल्या आहेत. एकही धाव आपण बघितली नाही बॅटमध्ये आलेली. याचाच अर्थ की गोलंदाजी चांगली झाली आहे. ओ मागे गेला चेंडू, फाईन लेग त्या ठिकाणी ॲक्शनमध्ये येतोय. या दरम्यान आपण बघताय डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न झाला होता. आणखीन एक डॉट बॉल. टार्गेट 59चं आणि सुरुवात आपण बघताय ज्या पद्धतीने एकत्र बॅट्समन कुठेतरी ते दबावाखाली वावरताना दिसतात. चेंडू मिडल या ठिकाणी करता येत नाही. आणखीन एक डॉट बॉल. 2 धावा या अवांतरच्या रूपाने आलेल्या आहेत. फ्रेंच ट्रॉफीचा पहिला दिवस आणि उद्या खुल्या गटातून तुम्हाला संघ इथे दिसतील. आज ग्रामीणचा पोल 8 संघांचा. ओ आणखीन एक व्हाईट बॉल आणि या ओव्हरमधला आपण बघतायत हा दुसरा व्हाईट चेंडू आहे. एक लेग बायच्या रूपाने धाव आलेली आहे. एकूण धावसंख्या धावफलकावरती 3. षटक क्रमांक पहिल्या प्रगतीपथावरती असताना 59चं टार्गेट आहे. अजूनही 56 करायचे आहेत. तर आदरणीय मुस्तफा पटेल याचकडून आमच्या मंडळाला 5000 रुपयाची देणगी. क्या बात है मुस्तफा भाई, आपका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते.
आणि आपल्यासारखी माणसं आहे म्हणूनच तर अशा स्पर्धा आपल्याला आयोजित करता येतात. आणि असं म्हणतात ना की सगळी सोंग आणता येतात, पैशाचं सोंग आणता येत नाही. हा चेंडू बहुतेक पुन्हा टाकावा लागेल. हा देखील वाईड आहे का? तर प्रश्न असा आहे की वाईड चेंडू काय, त्यात दबाव कुठला आहे? जर फलंदाज चेंडू मिडलच करत नाहीत तर मग गोलंदाज अशा प्रकारे गोलंदाजी का करतोय? कारण 3 वाईड आपण नेहमी बघतोय की जेव्हा आक्रमण होतं, मोठे फटके येतात, तेव्हा गोलंदाज थोडासा प्रेशरमध्ये गोलंदाजी करतोय. इथे एकही धाव बॅटने आली नाही. ओहो, आली आहे, फायनली आला हा फटका, षटकार. तर या षटकाने धावसंख्या धावफलकावरती 10. तर बॅक टू बॅक 2 षटकार लगावले किंवा 2 विकेट घेतले तर मुस्तफाबाई याचकडून 1000 रुपये. क्या बात आहे. हॅट्रिकला नाही, प्रत्येकाला ना, तर 2. आणि बघा प्रत्येक ठिकाणी आपण हॅट्रिकला बक्षीस बघतो. इथे 2 विकेट घ्या 1000 रुपये मिळवा किंवा 2 षटकार मारा 1000 रुपये. या दरम्यान आपण बघतायत आणखीन एक डॉट बॉल. बॉलिंग मार्कवर आविष्कार पाटीलला आणलेले. डॉट बॉलने सुरुवात मंगेशने केली होती. आविष्कारनेही डॉट बॉलने ओव्हरची सुरुवात केलेली आहे. धावसंख्या 10 वरती स्थिरावलेली आहे आणि या 10 धावसंख्येमध्ये 4 धावा या अवांतर स्वरूपात आहेत. ऑन साईडला अलग ग्राउंड चेंडू गेला आहे. मिड विकेट झोनमध्ये फिल्डर त्या ठिकाणी आहेत. केवळ 1 धाव मिळेल. एका धावेच्या मदतीने धावसंख्या धावफलकावरती आपण बघतोय ती म्हणजे 11. टार्गेट 59चं म्हणजे अजूनही 48 धावांची गरज आहे विजयासाठी. 5 ओव्हरचा सामना आहे. बघूया कशा पद्धतीने फाईट करतोय मैदानावरती. हा चेंडू स्लोअर 1. या दरम्यान संपर्क पुन्हा एकदा नाही. वाईड बॉलचा इशारा अंपायर करतायत आणि वाईडच्या आधाराने धावसंख्या धावफलकावरती जाऊन पोहोचली ते म्हणजे 12. रिव्ह्यू घेण्यात आलेला आहे. तिसऱ्या पंचांना रेफर केले. वाईडसाठी रिव्ह्यू. फिल्डिंग साईडने रिव्ह्यू घेण्यात आलेले आहे. पंचांच्या निर्णयाला खरं तर चॅलेंज करण्यात आले. वाईड बॉल. तर वाईडच्या आधाराने धावसंख्या धावफलकावरती 12. पहिल्या ओव्हरमध्ये तब्बल 3 वाईड आले होते. ओ क्लीन बोल्ड. कैफच्या खेळीचा अंत. पहिला धक्का मैदानावरती लागत असताना तळोजा संघाला. न्यू बॅटर मैदानावरती
शहबाज तिसऱ्या क्रमांकावरती आलाय. बॉलिंग मार्कवर तयार. आविष्कार ओर दी विकेट. हा चेंडू लेग स्टंपच्या बाहेर पडल्यानंतर वाईट बॉलचा इशारा. आणि वाईट बॉलची एक मालिका आपण बघितली सातत्याने आपल्याला बघायला मिळते. पहिल्या ओव्हरमध्ये 3 वाईट, या ओव्हरमध्ये आपण बघतो 2 वाईट. अवांतर धावा भरपूर आल्यात, बॅटने फार कमी धावा आल्यात, पण कदाचित हे अवांतर मागात पडू शकतात. टार्गेट 59चं आहे. हो, शॉट ऑफ लेन, संपर्क नाही झाला, वेग प्रचंड होता. हा डॉट बॉल. चांगलं कमबॅक वाईड नंतर आविष्कारचं. धावसंख्या स्थिरावलेली 13वरती. एकमेव षटकर आपण इनिंगमध्ये आत्तापर्यंत बघितले पहिल्या ओव्हरमध्ये, आणि त्यामध्ये आपण बघतायत की बॅटने धावा ज्या आल्या त्या 7 आलेले आहेत. ओ शॉट ऑफ लेन, हाफ ट्रॅकर, आणि हाफ ट्रॅकर वरती या ठिकाणी चिटकवलाय 4 धावांचा स्टिकर. सतरा धावा झालेले. हा चौकार आलाय. आपण बघता शॉट ऑफ लाईन चेंडूवरती फलंदाज शेहबाजच्या बॅटमधून ड्राईव्ह करायचा प्रयत्न. बॉलर्स बॅक ड्राईव्ह. फॉलो थ्रूमध्ये हा चेंडू थांबवत आहेत, आणि या दरम्यान आपण बघतायत पंचांचा इशारा येतोय. षटक संपलेलं आहे. 2 षटकाच्या अखेरीस धावसंख्या धावफलकावरती 17. अजूनही 42 धावांची गरज आहे, आणि 42 करण्यासाठी 18 चेंडू 42. रिक्वायर्ड रन रेट आपण बघताय 14.00 प्रति ओव्हर मागे हे धावगती राखायचे. स्वागत आहे माऊली प्रसाद या चॅनलवरती जे प्रेक्षक आमच्यासोबत जोडले गेले आहेत त्या तमाम लाडक्या प्रेक्षकांचं माऊली प्रसाद या परिवारामध्ये स्वागत आहे. आणि अत्यंत सुंदर पद्धतीने टेलिकास्ट सुरू आहे. चॅनेल सबस्क्राईब नसेल केलं तर जरूर करा, कारण माऊली इव्हेंट अनेक मोठमोठ्या स्पर्धा कव्हर करते, तेव्हा त्याची नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळतील. बॉलिंग मार्कवर त्या ठिकाणी तयार आपण बघताय तेजस पाटील. 18 चेंडू 42 ची गरज आहे. लेफ्ट आर्म राऊंड द विकेट ता म्हणाले होते, आणि त्यामुळे हा बॉल डेड असू शकतो. बघूया अंपायर काय डिसिजन देत आहेत. डेड बॉल. आता विकेट किपर काहीतरी सांगत होते की थांब, पण तो चेंडू डिलिव्हर्ड करण्यात आला, त्यामुळे आपण बघतात की अंपायरने हा बॉल डेड केलाय. 18 चेंडू 42 धावांची गरज आहे विजयासाठी मैदानावरती तळोजा संघाला. दुसऱ्या बाजूला जय वागेश्वर क्रिकेट संघ किरवली याच नावाने देसाई संघाने आपल्या नावाचा दबदबा निर्माण केला. वाईट बॉलचा इशारा, आणि देसाई गावानंतर हा एक दुसरा संघ आम्ही बघतोय जो या नावाने खेळतोय, कारण वागेश्वराची कृपादृष्टी देसाई गावावरती तशीच किरवली गावावरती देखील आहे. आणि जे वागेश्वर प्रसन्न किरवली संघ मैदानात खेळतोय. ओहो, पाठवलाय सीमारेषेबाहेर. इम्प्रूव्हायझेशन क्रिकेट स्विच हिट. हा चेंडू सीमा पार, आणि शेटूच्या बॅटमधून आलाय हा षटकार. ती 24 धावा झाल्यात. काय जबरदस्त फटका आपण बघताय शेटूचा. टायमिंग प्रॉपर झालं होतं. पुन्हा एकदा या ठिकाणी पवित्रा घेतला होता, पण हा चेंडू बाहेर आहे. वाईट बॉलचा इशारा अंपायर करतायत. वाईटच्या आधाराने एक धाव आहे. धावसंख्या धावफलकावरती 25. अजूनही 34 धावांची गरज आहे विजयासाठी, आणि 34 धावा करण्यासाठी तब्बल 17 चेंडू शेष आहेत. वाईट बॉल पहिल्या ओव्हरमध्ये 3, दुसऱ्या ओव्हरमध्ये 2, या ओव्हरमध्ये 2 आपण बघितले. पुन्हा एकदा रिव्हर्ससाठी या ठिकाणी प्रयत्न केला होता, संपर्क नाही झाला. चेंडू सिली मिड ऑफला येतोय. हा देखील डॉट बॉल.
तो YCC हर्षल 11 मुरबी संघाने टॉस जिंकलेले. पुढच्या मॅचमधला हा संघ तयार दिसणार आहे तुम्हाला. पनवेलच्या अगेन्स्ट बॅटिंग करणार आहे ते. ओ स्लो रोवन, गतीमध्ये बदल, चेंज ऑफ पेस. हा डॉट चेंडू. तर पनवेल मोहोलला हा संघ मैदानात खेळतोय. ते आपण रिव्ह्यू घेतले त्या ठिकाणी झहीर भाई आहेत, चेक करतील. अत्यंत अनुभवी आहेत, भरपूर वर्षाचा अनुभव त्यांच्या पाठीशी राहिलेला आहे. आणि बघूया आता त्यांच्याकडनं निर्णय काय येतोय. यूट्यूबच्या माध्यमातून आपण ही स्पर्धा माऊली स्पोर्ट्स या माऊली प्रसाद या चॅनलवरती बघतोय. इट्स अ फेअर बॉल. तर यू सक्सेसफुल झालाय. ओहो, शेट्टूने उडवला स्क्वेअर लेगच्या वरून. गेला चेंडू सीमा पार. येतो हा षटकार. षटकार. दोन्ही फटके स्क्वेअर ऑफ द विकेट आपण बघितले. एक रिव्हर्स खेळले आणि हा मात्र आपण बघतायत की ऑन साईडला भिरकावून दिला स्क्वेअर लेगच्या वरून. बॉलिंग मार्क व तयार. तेजस लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट. ओ रिव्हर्स, आणखीन एक अप्रतिम फटका शेट्टूच्या बॅटमधून. येतो हा चौकार. तीन षटकं. तर पनवेल मोहला या संघाचे कोच तमीम सर यांना विनंती करतोय, या आपण मंचावरती. आपलं स्वागत है. आइए तमीम भाई, आपका स्वागत है तहे दिल से फ्रेंड्स ट्रॉफी में. तर क्रिकेट खेळण्याची हर्षद खतर प्रत्येकाची वेगवेगळी कारण आहे. कुणाला नेम हवा आहे, कुणाला फेम हवा आहे, कोणाला पैसे हवेत. पण शेट्टू खेळतो फक्त आपल्या आईच्या आनंदासाठी. आणि नक्कीच कौतुक करावं शेट्टूचं आपण. आणि जर त्यांच्या मम्मी किंवा आई बघत असतील तर आम्ही त्यांचं स्वागत करतो या स्पर्धेमध्ये. आणि खूप चांगली बॅटिंग शेट्टू देखील त्या ठिकाणी करतोय. त्याच्या बॅटमधून आपण अप्रतिम फटके बघितले, 2 षटकार, त्याचबरोबर 2 चौकार बघितलेले आहेत. आणि अशा पद्धतीने आपण बघतोय हे षटक मागचं जे 22 धावांचं राहिले. वैयक्तिक 21 वरती खेळतोय शेट्टू. विजयासाठी अजून आपण बघितलं तर या ठिकाणी 20 धावांची गरज आहे. तर 20 धावा करायच्या आहेत आणि चेंडू शिल्लक आहेत 12. तर 12 गेंदों में 20 रनों की जरूरत जीत के लिए. तर 12 चेंडू 20 धावा. प्रति ओव्हर मागे 10 धावांची आवश्यक गती या ठिकाणी राखायची आहे. आणि बॉलिंगसाठी तयार होतोय. चौथ्या षटकामध्ये आपण बघतोय मंगेश पाटील. ओ प्रचंड वेगावरती स्वार होऊन हाताळला चेंडू, पण दिशाहीन. वाईड बॉलचा इशारा अंपायर करतायत. ओहो, आला बॅटवर, गेला थेट सीमा पार. A1 क्वालिटीचा
हा ब्रँडेड षटकार. का तर मला हर्षद म्हणाला की अंपायर संकेत आहेत, पण मी म्हटलं नाही, संकेत असता तर नातला असता. हा चेंडू ड्राईव्ह केलाय, स्क्वेअर ड्राईव्ह, डीपमध्ये क्षेत्ररक्षक आहेत पॉईंटला. संकेतने सुरुवातीला जो डान्स केला होता आम्ही प्रचंड एन्जॉय केला होता. संकेतला अनेक ठिकाणावरनं का तर मागणी होती की या संकेत अंपायरिंगला या, पण संकेत म्हणाला की नाही, आम्ही आमच्या स्पर्धेमध्ये नाचतो. MPL धमाका, खरोखर जबरदस्त नाचला होता संकेत आणि प्रचंड व्हायरल देखील झाला होता. फिरकीचा जादूगर संकेत मैदानावरती अंपायरच्या भूमिकेत आपण बघताय. मला ती मॅच आठवते. खरं तर त्या नाईटमध्ये आपण बघितली होती जी मुंबई वर्सेस रायगड अशी मॅच आपण बघितली होती आणि काय गोलंदाजी केली होती संकेतने. हा चेंडू लेग स्टंपच्या दिशेने, पण शप्पल भरपूर झाली होती आपण बघताय. हा फेअर बॉल, धावसंख्या धावफलकावरती एकूण झाली ती म्हणजे 47. 12ची गरज आहे. तमीम सर यांचं आगमन झालंय, पनवेल मोहला संघाचे कोच, हेड कोच. आइए तमीम भाई, आपका स्वागत है. हा चेंडू पुन्हा टाकावा लागेल, वाईट बॉलचा इशारा येतोय. धावसंख्या धावफलकावरती बघतो आपण एकूण 48 आणि आता 11 धावांची गरज आहे. 9 चेंडूत 11 करायचे आहेत. ओहो, व्हॉट अ टायमिंग, व्हॉट अ शॉट. हा सिक्सर. आणि 5 पाहिजेत बघा. तळोजकर राहिले आणि तळोजकरांची ओळख आहे. उस्मान खेळायला आला की अख्खा मैदान भरणार, ही तळोजाची ओळख राहिलेली आहे. रायगड का टायगर याची आठवण नेहमीच आपल्याला येते जेव्हा तळोजा संघ खेळतो. त्याचा आपण पॉडकास्टला त्याचा इंटरव्ह्यू ज्या पद्धतीने बघितला, खरं तर सगळ्यांच्या मनाला भिडणार होतं ते वाक्य. जसबीर शो मध्ये, जसबीर सिंग शो. ओ यावेळेस शपथ झाले, अपील पंचांनी स्वीकारलाय फलंदाज बाद. शेट्टूच्या खेळचा अंत, मैदानावरती लागला दुसरा धक्का. संघसेकर टाळ्यांच्या गजरात स्वागत करतायत आणि 12 चेंडू 27 केले, त्यामध्ये 3 षटकार आणि 2 चौकार. ग्रेट इनिंग. नेत्रदीपक खेळे. ओ हो, बॅकफुटवरती ढकललाय. हा चांगला चेंडू. न्यू बॅटर मैदानामध्ये दाखल झालाय. षटक क्रमांक 4 संपलेलं आहे. दानिश. तर बघूया 6 चेंडू शेष आहेत विजयासाठी करायचे. धावा एकूण 5. 6 बॉल 5. मॅच 6 बॉल 5 वरती आलेली आहे. बघूया काय दडल्या मॅच मध्ये. कंपल्सरी चेसिंग या स्पर्धेचा नियम आहे. एका बाजूला जय वागेश्वर, प्रसन्न किरवली संघ आपण बघताय आणि याच नावाने किरवलीमध्ये एक सुंदर क्रीडांगण देखील आहे, वागेश्वर क्रीडांगण. का तर एक डोंगराला, एक टेकडीला पोखरून तयार करण्यात आलं किरवलीचं मैदान. 26 तारखेला किरवलीची नाईट स्पर्धा देखील सुरू होणार आहे अशी माहिती आपल्याला नक्कीच या ठिकाणी मिळालेली आहे. तर धावसंख्या धावफलकावरती बघता आपण एकूण झाली ती 54. 5 धावांची गरज आहे विजयासाठी. बघूया अखेरचं षटक कोण घेऊन येतोय. सुजल पाटीलला आणले. SP त्या ठिकाणी तयार होतोय.
अवांतर चेंडूमुळे खऱ्या अर्थाने मी म्हणेन की ती मॅच आता तो निसटली. जवळजवळ 7 ते 8 वाईट चेंडू फेकण्यात आलेत. त्यामुळे तर 9 चेंडू वाईट फेकलेत आणि त्यामुळेच आपण बघतायत की या 9 धावा अतिरिक्त मिळाल्या. त्यात 9 चेंडू एक्स्ट्रा मिळाले तळोजा संघाला. लेग स्टंपवरती वाईटचा उल्लेख करत होतो. 9 आले होते. हा 10वा वाईट या इनिंगमध्ये. काम आणखीन सोपं झालं तळोजा संघाचं आणि विजयासाठी आता 4 धावांची गरज आहे 6 चेंडूत. हे वाईट चेंडू खूप वाईट असतात पण हे 10 चेंडू वाईट आलेले आहेत या पूर्ण इनिंगमध्ये. हा चेंडू गेलाय फाईन लेगच्या दिशेने. बॅटला लागलं आणि डगआउट मध्ये अपेक्षा किती आहेत बघा. 10 वाईट आल्या त्यांना आणखीन वाईट पाहिजे. संघ धावफल कधी 56 धावांची गरज आहे. फाईन लेगला तिथे चांगलं क्षेत्ररक्षण. एक धाव या दरम्यान येते आणि एका धावेच्या मदतीने धावसंख्या धावफलकावरती 57. 2 धावा करायच्या आहेत आणि 2 करण्यासाठी चेंडू शिल्लक आहेत 4 बॉल 2. कंपल्सरी करायचे आहेत या 2 धावा. कंपल्सरी चेसिंग या स्पर्धेचा नियम आहे. शॉर्ट ऑफ लाईन चेंडू बीट केलाय. 3 बॉल आणि विजयासाठी 2 धावांची गरज आहे. मॅच दुसरी मॅच अशीच झाली. 1 साइडेड होईल वाटलं आणि नंतर ती शेवटच्या बॉलपर्यंत रंगताना बघितली. बघूया आता चेंडू शिल्लक आहेत 3 बॉल 2. वरती विकेट तयार. पुन्हा एकदा आपण बघताय त्या झेल ड्रॉप आणि या दरम्यान 2 धावा. मगाशी फिल्डिंग खराब झाली आणि अशाच प्रकारे मॅच गमावली त्या संघाने. वावंजेने इथेही आपण बघतायत किरवली संघाने ही मॅच गमावली. सामना जिंकलेला आहे. फायनली सेलिब्रेशन बघा तळोजा संघाचं. अभिनंदन. 3 तळोजा 8 लाख जे वागेश्वर प्रसन्न किरवली संघ. धावसंख्या चांगली होती धावफलका होती पण खराब गोलंदाजीमुळे ही मॅच गमावलेली आहे. आणि मॅन ऑफ द मॅच आपण जाहीर करूया. तर शेट्टू यायचं. शेट्टू 12 चेंडू 27. तमीम सरांना विनंती करेन या आपण आपल्या शुभास्ते मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार द्यायचा आहे. शेट्टूशी आपण बोलणार आहोत. बघूया शेट्टू आमच्याशी बोलतील का. मुस्तिफा भाई यांच्याकडनं 500 रुपये आलेले आहेत. तो मुस्तिफा भाई यांच्याकडनं 500 रुपये आलेत. तो शेट्टू से आप बोलना है. शेट्टू बात करनी होगी भाई. करना पड़ेगा भाई. इतना अच्छा बैटिंग किया यार तो कुछ प्यारी बातें तो होनी चाहिए. वेल प्लेड शेट्टू. यार बात कीजिए मम्मी देख रही है. तो शेट्टू मना करे. तर तमीम भाई यांना आपण करूया सन्मानित जे पनवेल मोहल्ला संघाचे कोच आहेत आणि माजी क्रिकेटपटू भरपूर वर्ष क्रिकेट खेळलेले आहेत. एक उत्कृष्ट गोलंदाज होते आणि झहीर भाई यांच्या शुभास्ते हा विशेष सन्मान होतो आहे. झहीर भाई एक यशस्वी आयोजक त्याचबरोबर रायगड कॉमेंटेटर असोसिएशनचे जे सल्लागार आहेत आधारस्तंभ आहेत आमच्या कमिटीचे. तर होय आपण नवीन सामन्याच्या दिशेने जिथे पनवेल मोहल्ला संघ तयार होतोय. मुरबी संघ त्याच्या समोर आहे आणि मुरबी संघाने टॉस जिंकून प्रथम बॅटिंग करण्याचा डिसिजन घेतलेला आहे. आणि जशी मॅच सुरू होईल कॉमेडी बॉक्समध्ये आपण करूया परिवर्तन. या इन्व्हाइट करूया मायक्रोफोनवरती हर्षद